सोचो, अगर आज इस पल तुम्हारी सांसें रुक जाए, तुम्हारे फोन, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहचान सब यहीं रह जाए, तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? गरुड़ पुराण कहता है, इंसान जिंदगी भर जो जोड़ता रहता है, मृत्यु एक पल में सब अलग कर देती है। हम जीते हैं जैसे हम कभी मारेंगे ही नहीं, और जब मौत आती है तो हम तैयार नहीं होते। गरुड़ पुराण इसी तैयारी का ज्ञान है। गरुड़ जी ने जब विष्णु जी से पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद सच क्या होता है, तो जो उत्तर मिला वो डर फैलाने के लिए नहीं था, वो आंखें खोलने के लिए था। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद अकेली नहीं होती, लेकिन आजाद भी नहीं होती। उसे ले जाया जाता है एक ऐसी जगह जहां ना झूठ चलता है ना दिखावा। उस जगह का नाम है यमलोक। वहां कोई तुमसे पूछता नहीं तुम कौन थे, वहां पूछा जाता है तुम कैसे थे। गरुड़ पुराण कहता है, इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि उसकी गलतियां भूल जाएंगी, लेकिन प्रकृति कुछ भी भूलती नहीं। जो तुमने कहा, जो तुमने सोचा और जो तुमने किया, सबका हिसाब होता है। गरुड़ पुराण कहता है, सबसे भारी कर्म बुरा होना नहीं होता, सबसे भारी कर्म होता है गलत होते हुए भी चुप रहना। जब तुम सच जानते थे लेकिन बोलने से डरते रहे, जब तुम मदद कर सकते थे लेकिन अपना फायदा ज्यादा जरूरी लगा। गरुड़ पुराण कहता है, ये सब लिखा जाता है। इंसान कहता है, मैं मजबूर था। गरुड़ पुराण कहता है, मजबूरी एक बहाना हो सकता है, पर कर्म से मुक्ति नहीं। गरुड़ पुराण का नरक दर्द से नहीं बना होता, नरक बनता है जब इंसान खुद को समझ जाता है। आत्म को वहीं दिखाया जाता है जहां उसने किसी को तोड़ा, जहां उसने किसी के भरोसे को बेचा, जहां उसने अपनी सुविधा के लिए इंसानियत को छोड़ दिया। ये देखना सबसे कठिन होता है। गरुड़ पुराण कहता है, भगवान का नाम लेने से कर्म नहीं बदलते, व्यवहार बदलने से कर्म बदलते हैं। जो इंसान मंदिर जाता है लेकिन दिल से कठोर होता है, गरुड़ पुराण कहता है, उसकी भक्ति अधूरी है। और जो इंसान चुपचाप सच के साथ जीता है, बिना दिखावे के भला करता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, जीवन एक परीक्षा नहीं, यह एक तैयारी है। उस पल के लिए जब तुम कुछ बोल नहीं पाओगे, सिर्फ सच दिखाया जाएगा। याद रखना, मृत्यु अंत नहीं है, वो सिर्फ एक दर्पण है जो पूछता है, तुम जीते कैसे थे। वो वर्तमान को चेताता है, लेकिन अक्सर इंसान चेतावनी तब सुनता है जब सुनने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को पहली बार पूरी सच्चाई दिखाई जाती है। जिंदगी भर इंसान अपने लिए कहानियां बनाता है, मैं ऐसा ही हूं, दुनिया ऐसी ही है, मेरे पास चॉइस नहीं थी। यमलोक में ये सारी कहानियां एक एक करके गिर जाती हैं। वहां सिर्फ एक सच रह जाता है, जो तुम थे। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा को सबसे पहले यह समझाया जाता है कि तुमने जो कुछ किया, उसका बोझ सिर्फ दूसरों पर नहीं पड़ा, उसका बोझ तुम्हारी आत्मा पर भी पड़ा। इंसान सोचता है टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, समय सिर्फ यादें ढूंढली करता है, कर्म नहीं। जो तुमने किसी का अपमान किया, जो तुमने किसी के भरोसे का मजाक बनाया, जो तुमने किसी के दर्द पर चुप रहना चुना, वहां सब दोबारा महसूस होता है।
गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा को सिर्फ दिखाया नहीं जाता, उससे महसूस करवाया जाता है कि उसके कर्म ने दूसरों को कैसा महसूस करवाया। सोचो, तुमने किसी को जो दर्द दिया, अगर वही दर्द तुम्हें पूरी गहराई से महसूस हो, यही है गरुड़ पुराण का सच्चा दंड। यहां ना कोई मार होती है, ना कोई चीख, यहां होता है एहसास। और एहसास कभी कभी दर्द से भी ज्यादा भारी होता है। गरुड़ पुराण कहता है, इंसान जब जिंदा होता है तो कहता है, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। यमलोक में उस छोड़ो का पूरा हिसाब होता है। हर वो मौका जहां तुम सुधार सकते थे, हर वो पल जहां तुम रुक सकते थे, वहां एक एक करके याद आता है। गरुड़ पुराण कहता है, सबसे भारी पल वो होता है जब आत्मा पूछती है, अगर मैं तब बदल जाता तो आज यहां खड़ा होता क्या। इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ सन्नता होता है। गरुड़ पुराण कहता है, इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मृत्यु का स्मरण रोज करो। डर के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए। क्योंकि जो इंसान रोज अपने कर्म देखता है, उसे यमलोक में कम देखना पड़ता है। याद रखना, गरुड़ पुराण कोई कहानी नहीं है, वो एक आवाज है जो कहती है, अभी भी समय है। लेकिन ये वाक्य यमलोक में सुनाई नहीं देता। ये वाक्य सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे ज्यादा जो चीज तोड़ती है, वो दंड नहीं होता, वो पछतावा होता है। आत्मा देखती है वो सारे मौके जो उसके पास थे, जहां वो अच्छा इंसान बन सकती थी। वो पल जब एक सच बोलना था और उसने चुप रहना चुना। वो समय जब किसी का साथ देना था और उसने अपना फायदा चुना। गरुड़ पुराण कहता है, ये ना किया हुआ अच्छा भी कर्म बन जाता है। आत्मा चीख नहीं सकती, रो नहीं सकती, वो सिर्फ समझ सकती है। और जब समझ आती है कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता, तब बोझ सबसे भारी होता है। गरुड़ पुराण कहता है, नरक कोई जगह नहीं है, नरक एक अवस्था है जहां आत्मा अपने ही सच के साथ अकेली खड़ी होती है। वहां कोई दुश्मन नहीं होता, कोई और दोषी नहीं होता, वहां सिर्फ खुद का आईना होता है। गरुड़ पुराण कहता है, सबसे कठिन सवाल वहां पूछा नहीं जाता, वो खुद दिल में गूंजता है, क्या मैं बेहतर बन सकता था। और इस सवाल का जवाब हमेशा हां होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण जिंदा इंसान से बात करता है। वो कहता है, अगर आज तुम्हारे पास सांस है तो सुधार का अवसर है। अगर आज तुम्हारे पास चुनाव है तो कर्म बदल सकते हैं। कल जब सिर्फ सच बचेगा, तब कोई दलील काम नहीं आएगी। याद रखना, गरुड़ पुराण मृत्यु की किताब नहीं है, वो जीवन की चेतावनी है। क्योंकि अंत में सवाल ये नहीं होगा, तुम क्या बन गए? सवाल ये होगा, तुम इंसान कैसे थे? इस सवाल के बाद यमलोक में कोई शोर नहीं होता, न कोई बहस, न कोई सफाई, सिर्फ सच की शांति होती है। गरुड़ पुराण कहता है, यहीं से दंड नहीं, निर्णय शुरू होता है। आत्मा समझ चुकी होती है कि उसने कहां खोया और कहां सुधर सकती थी। गरुड़ पुराण कहता है, मुक्ति कोई इनाम नहीं है, मुक्ति समझ का परिणाम है। जिस आत्मा ने अपने कर्म स्वीकार कर लिए,
बिना बहाने, बिना अहंकार, उसका बोझ हल्का होने लगता है। क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, भगवान गलती से नहीं, अहंकार से नाराज होते हैं। जो आत्मा कहती है, मैंने गलती की, वो पहली बार सच के करीब आती है। और जो आत्मा समझ जाती है कि कर्म बदले जा सकते थे, वो अगली यात्रा के लिए तैयार होती है। गरुड़ पुराण कहता है, सुधार का अवसर सिर्फ जीवन में नहीं होता, सुधार समझ से शुरू होता है। लेकिन सबसे बड़ा सत्य यह है कि सबसे आसान सुधार जिंदा रहते हुए होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण जिंदा इंसान से कहता है, आज अगर तुम्हारे पास सांस है तो अभी भी रास्ता खुला है। अगर आज तुम किसी को माफ कर सकते हो तो करो। अगर आज तुम किसी का नुकसान रोक सकते हो तो रोको। क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, जो आज सुधर गया उसका कल हल्का हो जाता है। नरक से बचने का रास्ता डर नहीं है, नरक से बचने का रास्ता विवेक है। और मुक्ति का रास्ता किसी लोक में नहीं, मुक्ति का रास्ता तुम्हारे आज में है। याद रखना, गरुड़ पुराण अंत की बात नहीं करता, वो शुरुआत की बात करता है। क्योंकि अंत में भगवान ये नहीं पूछते तुम कितने बड़े थे, वो पूछते हैं तुम कितने सच्चे थे।